नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पवन मलिक मोखरा हाल फिलहाल में झज्जर जिले के एक बड़े गांव छारा में मौजूद हूँ। और छारा में भी मेरे पीछे आप देखने लग रहे होगे दादा भगवान दास मंदिर के मैं बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ, परमात्मा के दर्शन करने हैं। और गांव वाले आप ध्यान से देखो, सबके हाथों में स्वागत के लिए फूल मालाएं हैं। किसका स्वागत है, क्यों ये लोग यहाँ पे इंतजार कर लग रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? प्रवीण सर रावत, उप सरपंच ग्राम पंचायत छारा जी। प्रवीण जी, किसका इंतजार है? थोड़ा आगे आ जाओ भाई साहब। ये परम आदरणीय हमने महाराज जी हैं, रामानंद महाराज जी, जो अपने दादा भगवान दास है, जो हमारे पूज्य देवता हैं गांव के। उनके यहाँ कार्यक्रम के लिए आज महाराज जी यहाँ दर्शन देने के लिए आए हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। पीछे पूरा भाईचारा गांव राम खड़ा है। रामानंद जी महाराज का जिक्र कर रहे हो आप, हरिद्वार वाले का? हाँ जी बिल्कुल। जी जी, तो स्वागत है उनका। बिल्कुल जोरदार स्वागत है जी। पीछे आप देख रहे हो ढोल, अभी ढोल बाजे के साथ फूलमाला पहना के आदरणीय रामानंद महाराज जी का जोरदार स्वागत किया जाएगा, पंचायत की तरफ से भी, गांव राम की तरफ से। धन्यवाद जी। प्रधान जी, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आपकी माला कितना है? माला में बुजुर्ग आदमियों को दे दिया। बुजुर्ग आदमियों का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी। जी, क्या उपलक्ष्य खास क्या है आज महाराज जी? ये श्री रामानंद महाराज जी यहाँ गरीबदास जी का पाठ करवाने जा रहे हैं। इनके रामानंद महाराज जी का स्वागत के लिए ये गांव वाले खड़े हैं और हम सभी साथी तय दिल से उनका स्वागत करेंगे। और जो भी हमारे लायक सेवा होगी, हम सेवा में हाजिर होंगे। किसा बाबा है कि राम राम, क्या कहोगे महाराज जी के बारे में? महाराज जी का जी कहना है नहीं। गांव में गवांड में जहाँ भी जाते हैं वहाँ चंदा देने में पीछे नहीं हटते। बोलते हैं तो भाई लिया कर रहे, बाबे दिया कर नहीं जी वैसे बाबे नहीं है, ये देने वाले बाबे हैं। जहाँ भी जाते हैं लाख रुपया जितना भी बोलो भाई कितना चंदा चाहिए, उसी हिसाब से जी चंदा देते हैं जी ये गाँव। बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद जी। जी, दोनों कमेटी इकट्ठी होने लग रही है परले मंदिर की। ये तो तीन दादा, तीनों आना पड़ेगा। तीनों आना पड़ा। तीन दादा हैं जो गांव के रखवाले हैं। जी जी जी। जो भी समस्या है काम की, कोई प्रकार की हो, भाई दादा के आधा उन पर बैठे हैं हम तो बस दादा समाधान करते हैं। इन्हीं का असर है साहब। बहुत बढ़िया। क्या कहोगे महाराज जी, इब तो उम्र भी कम हुई है, कम एज। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ियां जो हैं समाप्त हो गई हैं और हमारे साथ महाराज जी जुड़ गए हैं। और महाराज जी अकेला नहीं आया, कई बाबा ने लेकर आया है, देख लो उन्होंने। और पहले तो महाराज जी राम राम सत साहिब। राम राम भाई सत साहिब। ठीक हो समस्त? हाँ बिल्कुल, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, नगरी का आशीर्वाद है, बिल्कुल ठीक हूँ भाई जी। जैसे ना महाराज जी, मैंने देखा है कि बहुत सारे साधु जो होते हैं वो दूसरी नगरी में जाकर ना भाई कोई चित्त जा रहा है, यूपी वाला हड़ा रहा है, हाड़े वाला यूपी में। आप ज्यादातर गांव में बड़ा समय देने लग गए, इसका क्या कारण है? भाई कुछ अपने पुराने महापुरुष हुए हैं, जैसे आर्य समाज में स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी ने भी ये बताई है कि नगरी ऐसी है जैसे जननी माई, जो माँ बच्चे को जन्म देती है, सेम उसी प्रकार नगरी। गरीबदास महाराज की वाणी में भी है, धन्य है जननी, धन्य है भूमि जहाँ साधु प्रवेश। तो नगरी से मेरा शुरू से ही प्रेम रहा है, और जितना मैं नगरी से प्रेम करता हूँ, कहीं ना कहीं उससे 100 गुना ज्यादा मेरी नगरी मेरे से करती है भाई जी। तो क्या क्या इवेंट है कल का? हमारे ये 3 मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जो तीनों दादा श्याम समुंदर दास, दादा संतोष दास और दादा भगवान दास। तो इन महापुरुषों का जो है कोई ग्रंथ नहीं मिला हमें, हमारी नगरी को। और 550 साल पहले ये संत आए बता रहे हैं। तो आप तीनों में जैसे अलग अलग टाइम पे गरीबदास महाराज की वाणी का पाठ प्रकाश हुआ। और नगरी में एकता इतनी है कि हम सभी ग्रंथों को, आर्य समाज को भी और भागवत को भी, गीता महापुराण को, सभी को सत्कार करते हैं, साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आपने जो भी हमारा कार्यक्रम होता है, हमारे तीनों मंदिर की कमेटी और संतोष दास मंदिर में तो जो आपने देखा होगा कैप्टन साहब ने ऐसा साधु वाला ही काम करके दिखाया नगरी को, काफी बड़ा। और यहाँ भी अब आप लोग देखोगे मंदिर का नव निर्माण चल रहा है। तो यही है कि भाई जो भी
नगरी में मंदिर के नाम से जो पैसा एकत्रित होता है उसे हर साल मंदिर में लगा दिया जाए। महाराज जी, जैसे आपने बताया वह 3 दिन का पाठ यहाँ पे गरीबदास जी के बाणी का कराया जाऊंगा। कोई भी हमारी वीडियो को सुन के पाठ को सुनने का इच्छुक हो तो वो किस टाइम, किस तरह से, क्या रूपरेखा रहती है? ये हमारा 48 घंटे का होता है। जैसे कल सुबह 10 बजे पाठ प्रकाश हो जाएगा और कल भी पूरा दिन चलेगा, कल रात को भी चलेगा, परसों दिन में मध्य का भोग लगता है और रात को भी उससे अगले दिन सुबह 10 बजे भोग लग जाता है। तो 27 तारीख को यहाँ भगवान दास में भोग लगेगा और दादा समाध वाला जो बेरी रोड पे उस पे भंडारा है। नगरी एकत्रित हो गए, हर साल इन मंदिरों में अपने समय समय भंडारा कराती है।